अब देखिए मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि अब हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, है ना, किसी चीज़ का। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फेल आ रहा था, मैं करता हूँ इसे डिलीट। डिलीट करने के बाद जैसे अब क्या लगाना है, इक्वल टू। अब देखो रिजल्ट निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए रिजल्ट हम रिजल्ट के बारे में कैसे पता लगाते हैं कि हम पास है कि फेल है। हम ऐसे पता लगाते हैं कि हमारे जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, अगर हमारे पासिंग मार्क्स से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम पास है उस सब्जेक्ट में। अगर हमारे जो पासिंग मार्क्स का जो नंबर है अगर उससे हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट में फेल है। तो इस तरह से हम पास या फेल अपने आप को डिसाइड करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा पासिंग मार्क्स से, है कि नहीं। अगर सारे सब्जेक्ट मेरे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं, जो भी मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं वो सारे मेरे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो मैं हुआ पास। इसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड। क्या इस्तेमाल करूँगा उसके लिए मैं, एंड का फॉर्मूला इक्वल टू एंड। एंड क्या करता है, मल्टीपल लॉजिक लेता है। तो यहाँ सब्जेक्ट मेरे 5 है, मुझे 5 सब्जेक्ट को चेक करना है ना कि वो मेरा अगर पासिंग मार्क्स से 5 सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर के हैं तो मैं पास होऊंगा। इसलिए इस्तेमाल किया मैंने एंड का फॉर्मूला मल्टीपल लॉजिक को चेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैथ, अगर ये नंबर बढ़ा है किसे 33 से, कॉमा, है ना। इंग्लिश को चेक किया, अगर ये नंबर बढ़ा है 33 से, कॉमा। हिंदी, अगर ये नंबर बढ़ा है 33 से, कॉमा। साइंस, अगर ये बढ़ा 33 से, कॉमा। एसएसटी का मार्क्स, अगर एसएसटी के मार्क्स बढ़े हैं 33 से। अब ब्रैकेट क्लोज। अब एंड में मैंने ब्रैकेट इसलिए क्लोज किया कि अब देखो आपको और कोई फॉर्मूला तो मांग नहीं रहा। एसएसटी के बाद सीधा क्या आ रहा है आपका, टोटल आ रहा है। टोटल, और टोटल तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। टोटल को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें लेना सब्जेक्ट के नंबर। तो 5 सब्जेक्ट के मैंने नंबर लेते ही मैंने यहाँ प्रेस किया एंटर। आंसर बता रहा है फॉल्स, यानी कि आपने जितने भी इसमें लॉजिक दिए उसमें से कोई एक लॉजिक या 2 लॉजिक गलत हैं आपके, तभी आपको आंसर दिखा रहा है फॉल्स। अब यहाँ तो मैं ट्रू फॉल्स तो दिखाऊंगा नहीं, ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग दिखाऊंगा नहीं, मुझे क्या दिखाना है, पास या फेल। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको फॉर्मूला ओपन करना है, डबल क्लिक करके आपको इक्वल टू के बाद और एंड से पहले लगाना है, क्या लगाना, इफ़। ब्रैकेट ओपन। अभी जो मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, जो लॉजिकल टेस्ट है ये कि आप लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, हम एंड का पूरा आंसर दे देंगे। एंड का पूरा आंसर आ गया लॉजिकल टेस्ट में, ओके। अब मांग रहे वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये जो एंड का आंसर अगर लॉजिक सही होता है तो हम आंसर क्या देंगे यहाँ पे, ट्रू, कॉमा। अगर आंसर गलत आएगा तो क्या देंगे, ट्रू नहीं आएगा, सॉरी, पास फेल आएगा, पास। नहीं तो क्या देंगे यहाँ पे, फेल, ओके। अब प्रेस करो एंटर। अब एंटर प्रेस करने में बता देता हूँ, मैंने एंड से सारे सब्जेक्ट को चेक किया, अगर सारे सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स से एबव है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, एंड का गलत है फॉल्स आएगा। अगर इसका आंसर फॉल्स आएगा तो फॉल्स की वैल्यू दिखेगी, अगर एंड का आंसर ट्रू आएगा तो हमें ट्रू की वैल्यू प्रोवाइड होगी। एंटर। देखो ये गलत बता रहा है, ये गलत क्यों बता रहा है बताइए। देखो गलत इसलिए बता रहा है, मेरे को गलती दिख गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉल्स से पहले यहाँ पे 2 डॉट आ रखे हैं, यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा वाले, इसीलिए कॉलम नहीं होगा, बिल्कुल वही है ना, वो गलती से आ गया होगा जब मैं यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा प्रेस कराऊंगा, इसीलिए। हाँ आरती जी आपने हैंड किया था, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर वही बताने के लिए कि कॉलम नहीं होगा। हाँ वो कॉलम गलती से आ गया, इसलिए देखो फॉर्मूला अगर कोई मिस्टेक करते हो तो फॉर्मूला आपको वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। बता दे मुझे टेंशन कि कहीं ना कहीं आपकी रॉन्ग हो रखी है ना, कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपको रॉन्ग हो रखा है, इसीलिए। तो समझ में आया आपको ये ग्रेड कैसे निकालते हैं, बताइए रिजल्ट। यस सर, यस सर। एक बार मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ जिनका रॉन्ग था। हाँ नीमा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताइए समझ में आ गया आपको रिजल्ट कैसे निकालते हैं। यस सर, यस सर। है ना, अगर आप भी कोई डाउट हो तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं फॉर्मूला को ओपन कर देता हूँ, है ना। आप यहाँ पे ना कैप्चर कर लिया। हाँ वही कह रहा हूँ, आप यहाँ पे मैंने कैप्चर, फोटो खींच लीजिए उसकी। मैंने कैप्चर कर लिया। मुकेश जी आप भी अनम्यूट हो, बताइए। सर यहाँ पर जो फेल दिखा रहे थे कि सर 33 से कम है, अगर 33 से ज्यादा रहता, अगर यहाँ पे 34 रहता तो सर पास होता है हिंदी में ना सर। हाँ बिल्कुल, अगर मैं देखो अगर मैं 34 करता हूँ, चलो मैंने जोर लगाया, मैंने घूस घूस दे के मैंने 34 नंबर करा लिया, 1 नंबर बढ़ा लिया, तो मैं पास हो गया, पास हो गया, हो गया पास।
क्यों? क्योंकि एक बार एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन दिया है, हमने इससे बड़ा छानने के लिए दिया है ना, हमें इससे बड़ा देखना है, ना ही इससे बराबर देखना है, ना ही इससे कम का देखना है, हमें इससे ज़्यादा देखना है। तो अगर नंबर इसका बराबर भी होगा तब भी वो उसे नहीं लेगा। अगर आप चाहते हो कि 33 और 33 से ऊपर वाले नंबर वाले पास हो, यानी आप चाहते हो कि 33 नंबर भी आपका पासिंग मार्क्स में आता है, या फिर पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए या 33 से ऊपर चाहिए, तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको है ना बराबर हो या बड़ा हो और या बराबर हो, आपको ये भी लगाना पड़ेगा, बराबर हो या बड़ा हो 33 के। ओके, मैंने अभी सिर्फ किस में लगाया, मैंने अभी मैथ में लगाया, आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैंने लगाया अगर नंबर बड़ा है 33 से या 33 के बराबर है, मैं सिर्फ अभी एक में लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस नंबर को 33 कर देता हूँ तभी मेरा आंसर पास ही दिखाएगा, तो फेल नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने पहले में लगा कर दिखाया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि अगर आपको 33 नंबर भी आपको पासिंग मार्क्स में दिखाना है तो आप क्या लगाओगे, बड़ा है या बराबर है। ये नंबर मैथ का नंबर, मैथ में 94 था उस समय। नहीं 94 था, मैंने आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कम करके दिखा दिया ना नंबर, वहाँ पे मैंने आपको 33 करके दिखाया। सर एक बार वहाँ पे 94 लिखिए, 94 लिख 94 लिखे ना सर मैथ पे। ये लीजिए 94 में भी तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर हिंदी में लिखिए सर 33। देखो हिंदी में 33 लिखूंगा तो मैं फेल होऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ, जो ये हमारा C2 है, C2 कौन सा हमारा, 33 लिखोगे तो वो फेल ही बताएगा आपको वहाँ पे। हाँ तो सर फिर वहाँ पे D2 कर दीजिएगा सर इक्वल टू में। E2 पे लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ सर लगाइए तो सर। ये लीजिए, अगर मैं यहाँ पे पास इक्वल दिखाएगा सर। रुक जाइए एक मिनट, मेरा ग्रेटर देन हट गया, इक्वल टू ये लीजिए, आ गया। यस सर। ओके, ये है हमारा इस पे। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। अब सर ग्रेड सर यानी कि हम लोग का यहाँ पे ऐसे तो हम लोग 33 मार्क्स से पास है, 33 मार्क्स आगे तो ये कंफर्म है कि हम लोग पास है। हाँ। बस तो क्या अगर हम लोग रिजल्ट कहीं भी निकालेंगे तो 33 को जैसे आप इक्वल टू लगा के कर रहे हैं तो वैसे हम लोग करना कंपलसरी है यार। नहीं देखो, मैंने कंपलसरी नहीं बताया, अगर देखो सबके अलग अलग डिमांड होता है। अगर कोई कहे 33 से ऊपर आएगा तो आप पास हो, 33 नंबर से अगर ज़्यादा नंबर आते हैं तो पास हो, यानी 33 भी आने का मतलब है कि आप फेल हो, है कि नहीं? तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। अगर आपसे ये कहे कि 33 नंबर आए या 33 से ज़्यादा आए तो आप पास हो, यानी कि 33 भी अगर आपके आ गए तो आप पास ही हो, तो हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू। ओके, तब क्या लगाएंगे हम? हाँ, तो उस इक्वल टाइम में तो फिर लगाना पड़ेगा ना। हाँ तब लगाना पड़ेगा, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि 33 नंबर आपके आए हैं, आप तभी भी चाहते हो कि पासिंग मार्क्स वैसे आपको शो हो, तो आपको करना क्या है, आपको वापस ही लगाना है बड़ा हो या बराबर हो इस नंबर से। हाँ अभिषेक, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर। हाँ तो अभिषेक जी आपका नेटवर्क ही प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि सबको स्क्रीन शो हो रहा है। अगर स्क्रीन शो नहीं होता तो मुझे फ़ौरन ही बता दे सब सारे स्टूडेंट कि मैं मुझे फॉर्मूला अप्लाई करा था, तभी बता दे स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है हमने, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो अब हम चलते हैं ग्रेड के ऊपर, है ना। अब हम निकालेंगे ग्रेड। तो ये बताइए ग्रेड किस पे डिपेंड होता है हमारा? सर ग्रेड टोटल या परसेंटेज सर किसी पे भी हो सकता है। परसेंटेज पे सर परसेंटेज टोटल से ही तो हम लोग परसेंटेज निकाले हैं ना। हाँ टोटल से परसेंटेज निकाले हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेड होता है वो परसेंटेज पे डिपेंड होता है ना। क्योंकि टोटल हमारा मार्क अलग होता है, टोटल से हम सिर्फ परसेंटेज निकाल सकते हैं, उससे ये डिसाइड नहीं होता कि हमारे कितने ग्रेड आए कितने ग्रेड नहीं आए हैं। सर अब शो करने लग रहा है, अच्छा। तो देखिए ग्रेड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे नेस्टेड का। नेस्टेड कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, उससे हम कहते हैं नेस्टेड, क्योंकि जिस फॉर्मूले के अंदर जो मान लीजिए अगर मैं एंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं एंड के अंदर एंड ही लगाया जा रहा हूँ लगातार 3-4 बार, तो वो बन जाता है नेस्टेड, है ना। तो वैसे ही हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इफ़ का। इफ़ के अंदर जैसे अगर लगातार इफ़ लगते चले जाएंगे तो वो बन जाएगा नेस्टेड फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ हम अभी अप्लाई करेंगे नेस्टेड इफ़। अब जैसे कि यहाँ लगा मैंने इक्वल टू IF इफ़। फॉर्मूला गौर से समझना, पहले इफ़ का फॉर्मूला लगाया, क्या मांग रहा था? लॉजिकल टेस्ट में दिया मैंने ये वाला नंबर। ओके, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। अगर ये जो परसेंटेज है
जबकि ये I2 यानी ये जो परसेंटेज है अगर ये बढ़ी है 90 से तो कॉमा मैं से क्या ग्रेड दूंगा, मैं दूंगा से ए ग्रेड। आप चाहे तो A+ से भी स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं। आपको जो ग्रेड यहाँ दिखाना है स्टार्टिंग में आप वैसे दिखा सकते हो कि A+, B+, C+, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ओके, तो यहाँ मैंने दिया कॉमा। अगर ये 90 से बड़ी है तो आएगा A, नहीं है तो क्या आएगा B। B आएगा तो फिर बताइए C और D कहाँ गए। इसमें तो दो लॉजिक दे पाएगा ना, ट्रू और फॉल्स में। ट्रू में मैंने A दे दिया, फॉल्स में अगर मैं B दे दूंगा तो बाद की बाकी C और D कहाँ जाएंगे मेरे, तो इसलिए मैंने फॉल्स में लगाया इफ़। अब काम समझना थोड़ा, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ स्टार्टिंग से कि मैंने स्टार्टिंग में लगाया इक्वल टू इफ़। अगर ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है बड़ी हमारी 90 से तो हमें मिलेगा A ग्रेड, कॉमा नहीं हुआ तो फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर 90 से अगर ये अबव है तो A आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। फॉल्स में मैंने लगाया इफ़, अगर ये वाला इफ़ काम नहीं करेगा तो ये वाला इफ़ काम करेगा। तो मैंने दिया अगर ये नंबर बड़ा है 80 से, कॉमा क्या ग्रेड दूंगा वैसे मैं B ग्रेड दूंगा, कॉमा है कि नहीं। अगर 80 से बड़ा हुआ तो B ग्रेड आएगा, नहीं हुआ तो दोबारा इफ़ लगेगा यहाँ पे। देखो अगर लॉजिक सही हुआ तो ट्रू की वैल्यू दिखाएगा A, गलत हुआ तो ये वाला इफ़ काम करेगा। अगर ये वाला इफ़ भी काम नहीं करेगा, मतलब अगर 80 से बड़ा भी नहीं है तो ये वाला काम करेगा। ओके, अगर ये परसेंटेज इज ग्रेटर देन कॉमा सॉरी 70, कॉमा क्या देंगे इसमें ग्रेड, हम C ग्रेड देंगे। C। ओके, अब ना ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा नहीं तो A नहीं आ रहा, 80 से बड़ा होगा तो B आएगा, यहाँ पे B भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 67 है ना हमारा, यहाँ पे B भी नहीं आ रहा। अब मैंने इसे चेक किया, अगर ये नंबर 70 से बड़ा है तो C आना चाहिए, यहाँ C भी नहीं आ रहा, तो एंड में हम क्या देंगे फॉल्स में D। ओके, अगर तीनों ही इफ़ के लॉजिक काम नहीं करेंगे तो एंड में हमारा फॉल्स की वैल्यू भी प्रोवाइड होगी। और यहाँ पे जितने इफ़ लगाए हैं उतने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, 1 2 3 एंटर, ये आपका आएगा यहाँ पे D ग्रेड। मैं दोबारा फॉर्मूला शो करता हूँ। अब देखो जैसे मैंने लगाया था इफ़, अगर ये वैल्यू बड़ी है, अगर ये परसेंटेज की जो वैल्यू है अगर ये बड़ी है 90 से तो हम देंगे A ग्रेड, हम देंगे A ग्रेड। अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो हमने फॉल्स की वैल्यू में जहाँ B लिखने वाले थे वहाँ मैंने टाइप का इफ़ का फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये लॉजिक सही होगा तो A ऑटोमेटिक आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, अगर गलत होगा तो ये वाला इफ़ काम करेगा। लेकिन इस इफ़ में क्या दिया, अगर ये वैल्यू बड़ी 80 से, अगर इफ़ काम कर रहा है तो अगर ये वैल्यू अगर 80 से बड़ी होगी तो B दिखा देगा, नहीं हुई इसकी फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। इसकी फॉल्स की वैल्यू हमने दोबारा इफ़ दिया है, हमने क्या दिया, अगर ये परसेंटेज बड़ा है 70 से तो क्या आएगा C। ना ये इफ़ काम कर रहा है, ना ये वैल्यू काम कर रही है, ना ये वाली वैल्यू काम कर रही है, एंड में क्या आएगा D आएगा, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे ये किया, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले का लगातार वही फॉर्मूला लगता चला जाए उसे कहते हैं नेस्टेड, इसलिए इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ फॉर्मूला। मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ और पूछता हूँ सबको समझ में आया ये, आप सारे अनम्यूट हो, आप सबको समझ में आया ये ग्रेड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एक बार फिर बता दो, एक बार और समझा दीजिए सर। एक बार और समझा दूँ, बिल्कुल यहाँ देखिए, तो ऐसे उस टाइम तो फुदकती है। हाँ मैं वो नीचे समझाता हूँ, दोबारा म्यूट करता हूँ तो वही तो कह रही हूँ ना। हाँ मैं आपको दोबारा यहाँ नीचे को दोबारा समझा देता हूँ। तो इधर देखिए नेस्टेड इफ निकालने के लिए पहले लगाना आपको इफ़। ओके, इफ़ लगाया मैंने, क्या लिया मैंने परसेंटेज ली, अगर ये बड़ी है 90 से, ओके तो क्या दिया मैंने यहाँ पे, मैंने दिया से A ग्रेड। ओके, अगर ये जो परसेंटेज 57 है, अगर ये जो बड़ी अगर 90 से बड़ी होगी तो हम इसको क्या देंगे A ग्रेड देंगे। अगर नहीं हुआ तो फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। अगर ये लॉजिक सही हुआ तो A आएगा, नहीं तो अनदर आंसर आएगा जो हम देंगे। तो वहाँ मैंने फॉल्स की वैल्यू में दिया मैंने इफ़। क्यों, अगर ये लॉजिक सही होगा तो A आंसर आएगा ही आएगा, अगर ये लॉजिक गलत हुआ तो ऑटोमेटिक फॉल्स की वैल्यू दिखाएगा। और फॉल्स मैंने लिखा इफ़, तो इसका मतलब ये वाले फिर ये वाला लॉजिक काउंट होगा उसके लिए, है कि नहीं। अब ये वाला लॉजिक अगर ये बड़ा है किससे, 80 से, कॉमा मैंने क्या दिया B ग्रेड दिया, कॉमा, है कि नहीं।
अगर ये वाली वैल्यू, ये जो लॉजिक दिया है I3 इज ग्रेटर देन 90, अगर ये वैल्यू बड़ी है 90 से तो ए आएगा। अगर लॉजिक गलत हुआ तो फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। फॉल्स की वैल्यू मैंने दिया इफ़, तो ये वाला इफ़ काम कर रहा है, फिर ये इफ़ काम कर रहा है। इसमें क्या लॉजिक दिया, अगर ये बड़ा है 80 से तो आएगा बी, अगर ये लॉजिक बड़ा है 80 से तो आएगा बी आएगा। अगर नहीं आएगा तो फॉल्स की वैल्यू काम करेगी। फॉल्स हमने दे दिया यहाँ पे दोबारा इफ़, है ना, दोबारा दे दिया इफ़। हमने दिया अगर ये वाली वैल्यू दिस ग्रेटर देन 70 कॉमा क्या देंगे, सी देंगे। अगर ये वैल्यू भी 70 से बड़ी नहीं हुई तो क्या देंगे, एंड में हम इसे डी ग्रेड देंगे। देखो एंड में फॉल्स की वैल्यू देने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो, अगर आप कहते हो कि ए बी सी दे दिया, आप यहाँ पे डी नहीं दे रहे हो, आप बोलोगे सर डी देने का क्या मतलब है, अगर ए अगर 90 से बड़ा हो तो ए आएगा, 80 से बड़ा हो तो बी आएगा, 70 से बड़ा हो तो सी आएगा। आप कहते हो एंड की वैल्यू देने में क्या फ़र्क पड़ रहा है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं दोगे तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। अब ग्रेड में तो ए बी सी डी की जगह फॉल्स तो दिखा नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं, क्यों आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमने एंड में फॉल्स की वैल्यू में कुछ दिया नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया डी ग्रेड फॉल्स में। ओके डी ग्रेड। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ आपको शायद से दिखा रहा है बी ग्रेड, क्यों दिखा रहा है, मैं ऊपर डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। इसका आंसर देखिए, ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 86%, यानी 86.8%। लॉजिक देखिए, अगर ये वाली परसेंटेज बड़ी है 90 से तो आएगा ए, 90 से बड़ी नहीं है तो ए नहीं आ रहा, तो फॉल्स की वैल्यू काम करी, यानी कि ये वाला इफ़ काम कर रहा है। इसमें क्या लिखा है, अगर ये परसेंटेज बड़ी है 80 से, ये परसेंटेज 80 से ही बड़ी है तो क्या आ रहा है आपका बी ग्रेड आ रहा है। यहाँ वैल्यू रुक गई, अगर ये वैल्यू भी काम नहीं करती तो ये वाली वैल्यू काम करती, अगर ये वैल्यू भी काम नहीं करती तो एंड में आंसर आपको डी ही आता। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है, तो आंसर क्या आ रहा है बी ग्रेड। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका बी ग्रेड। वैसे सी में देखिए, अगर ये वैल्यू है 70 से ऊपर, 90 से ऊपर हो तो ए, नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू काम करेगी। इसमें लिखा है अगर ये वैल्यू बड़ी 80 से तो आएगा बी, ये वाली वैल्यू भी काम नहीं कर रही। अगर ये वैल्यू बड़ी 70 से तो आएगा सी, यहाँ पे सी आंसर आ रहा था, क्यों, क्योंकि 70 से ऊपर है वैल्यू, 72% है, तो इसका मतलब क्या आंसर आ रहा है हमारा, सी आ रहा है। यहाँ पे एक मैसेज आया मेरे पास में, सर आप इस फॉर्मूले को नाम लिख देना जो आप बता दिए हैं। देखो इस फॉर्मूले का नाम है नेस्टेड इफ, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेड निकालने के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेस्टेड इफ। ओके, अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप सबको समझ में आया? यस सर। एक बार मैं सर ये फॉर्मूला में सर हाँ 12, 13 सर ये सब जो ले रहे हैं सर, ये कैसे ले रहे हैं सर ये नंबर? देखिए 12 मैंने बता रहा हूँ, 12 13 नंबर नहीं है, वो कॉलम नंबर आई है और रो नंबर 3। आप देखिए यहाँ पे ये जो ये है I2, ये 12 लग रहा है आपको, लेकिन ये हमारा I2 कॉलम नंबर आई और रो नंबर 2। ओके, मैं परसेंटेज का सेल मैं परसेंटेज सेल ले रहा हूँ ना, तो जहाँ परसेंटेज आपका वो आपको वैसे दिख रहा है। ओके 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 सर जब हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं तो सर उस सेल में घुस जा रहा है सर। देखिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, नजर नहीं आता है सर वो सेल, तो कैसे ठीक करेंगे? मैं बता रहा हूँ ये आपका दिक्कत क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए अगर आप फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कर रहे हो तो आप पहले यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैंने ना मैंने इसे करके सेंटर, तो आप इसे लेफ्ट में क्लिक करके इसे सेलेक्ट करके लेफ्ट में कर दीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, देखिए अगर सेल आप अगर आपने यहाँ पे गैप दे रखा होगा, अगर आपने यहाँ पे गैप दे रखा होगा तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर आपने गैप नहीं दिया होगा, अगर आप ऐसे दिखा रहे हो स्क्रीन में, यहाँ पे ज़्यादा सेल नहीं आ रखे, तो आपको फॉर्मूला वहाँ पे ऐसे दिखेगा ब्रेक होते हुए। ओके, तो आप यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, है ना, अब यहाँ पे जगह दिखाइए और फिर आप फॉर्मूला को डबल क्लिक कीजिए तो आपका फॉर्मूला पूरा वहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले को एक बार आप हाँ पूछिए सर। यहाँ पे ए का ग्रेड 90, फिर बी का 80 और फिर सी का 70 दिखा रहे, तो ये किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज से ही ना? हाँ परसेंटेज से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ये परसेंटेज मेरी इन नंबर से ऊपर होगी तो मैं ये ग्रेड दूंगा उनको,
है कि नहीं? आप चाहो तो ए ग्रेड बी, आप चाहो तो ए प्लस आप ए प्लस के बाद सीधा ए दे सकते हो, फिर बी प्लस फिर बी दे सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके ओके तो ग्रेड समझ में आ गया आप सबको? जी सर। निकाल लोगे ना अपना आप ग्रेड? जी सर। हाँ, ये आवाज़ कहाँ से आई छोटी सी? मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आती है मेरे को। सर मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सर वो है कौन लेकी, बट ये हम खुद भी पूछना चाह रहे हैं। है ना? नहीं उन्होंने वो बताया, नीमा जी ने बताया वो उनके पास में है ना? चलिए ये ग्रेड हमारा कंप्लीट हो गया, तो मार्कशीट आप पूरी कंप्लीट कर लेना आज और मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। ओके तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे न्यू शीट ओपन करी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप सबने करा अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया? अभी कितने साल के हो, कितने महीने के हो, कितने दिन के हो? आज हम वो कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं आपको एक बार म्यूट कर देता हूँ। हाँ मुकेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर अभी क्या बता रहे थे सर? 3 मिनट 4 मिनट पहले से हम तो कट गए थे। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा था, मैंने से लास्ट ग्रेड ही बताया था। अब मैं आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं। सर वो वाला बता देते जो हमसे पूछे थे कि सेल में कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखते समय कौन सा वायरस आगे पीछे हो जा रहा था। अच्छा ये वाला ना? हाँ ये मैंने बताया ना कि आपको करना क्या है। अगर आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखता है तो आपको, हाँ तो बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ना है। देखो मैंने इस सबको सेंटर का रखा है ना, सेंटर में। तो अब यहाँ पे आके लेफ्ट में क्लिक कर देना और फिर आप डबल क्लिक करना, आपका फॉर्मूला शो हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको गड़बड़ी तब दिखती है जब आप मान लीजिए आपने पूरी स्क्रीन कर रखी है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट में आगे जगह नहीं दिख रही, यहाँ पे स्क्रीन नहीं है ना आगे में। अगर डबल क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मूला ऐसे ब्रेक हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि आगे स्क्रीन नहीं है कि वो आगे फॉर्मूला शो कर सके, है ना? तो स्क्रीन को थोड़ा ऐसा कर देना और डबल क्लिक करना, आपको पूरा फॉर्मूला शो हो जाएगा। देखो डबल क्लिक से क्या होता है फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे जहाँ फॉर्मूला वहाँ डबल क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मूला शो हो जाएगा। नहीं तो F2 प्रेस कर दीजिए, आपको तभी फॉर्मूला शो हो जाएगा। ओके ये चीज़ मैंने बताई थी, मुझे लगा कि आपने सुनी होगी। अच्छा जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया। आतिफ जी बताइए आप। अभी आपने ग्रेड के साथ नेस्टेड इफ भी लिखा हुआ था कि तो जब हम ग्रेड मालूम कर लेंगे तो वो उसमें लिख देंगे, तो फिर ये नेस्टेड इफ के कॉलम में क्या लिखेंगे? नहीं जैसे आपने मुझे मैसेज किया था ना सर, एक बार उसे मेंशन कर देना आपने क्या फॉर्मूला लगाया था ग्रेड पे। तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया जो ग्रेड पे फॉर्मूला लगाया वो लगा नेस्टेड इफ का। जी सर है ना? नेस्टेड इफ के हाँ ये जो देखो नेस्टेड इफ है ना, ये कब बनता है जब इफ के अंदर इफ लग रहे हैं लगातार, तो ये बन गया नेस्टेड इफ। ओके तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। इसका कोई वैसा मतलब नहीं कि इसमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, बस मैंने ग्रेड का बताया कि जो ग्रेड में फॉर्मूला लगा है वो है नेस्टेड इफ का। जी सर। सर अगर जैसे एंड बार बार लगे या और बार बार लगे, हाँ तो नेस्टेड और नेस्टेड एंड, तो नो नेस्टेड एंड नेस्टेड और कहलाएगा वो। तो अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे आ जाते हैं हम। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ये बताइए मैंने अभी शॉर्टकट की से यहाँ पे जूम को मैंने यहाँ पे जूम ओपन किया है। अभिषेक जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। बोले सर वो नहीं बताएंगे सर, संडे मंडे वाला सर कितना दिन कौन सा वाला? जैसे सर महीना में, जैसे सर डेट वाला बताना है सर, डेट वाला नहीं बताएंगे सर। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज़ वैसे आधी ज़्यादा कट रही है। जैसे सर अभिषेक जी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। डेट वाला जैसे सर आज जैसे
आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं नॉर्मली आपको म्यूट करता हूँ अभी, है ना, क्योंकि अभी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पहले हम उस पर देख लेते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट वाला बताना है सर, डेट वाला कौन सा, आप मुझे एक बार बताइए एग्जांपल के अकॉर्डिंग डेट वाला कौन सा, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये हमारी बर्थ डेट, यहाँ हमारा करंट डेट, और यहाँ निकालेंगे हम ईयर, मंथ और डे। तो मैं एक बार आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन अपनी बर्थ डेट बताना चाहेगा। मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करूँगा। वो हैंड कर लीजिए बस, मैं उसे अनम्यूट कर दूँगा। बताइए मुकेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 20/5/2000 से 20/5/2008 2000। अच्छा, तो ये है आपकी बर्थ डेट। अब देखो करंट डेट क्या होता है, करंट डेट होता है आपकी आज की डेट। करंट डेट होगा जो आज की डेट होगा। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आपको अगर आज की डेट आपको याद है तो आप टाइप कर लीजिए, जैसे आज की डेट है 7, है ना, ये ना डेट आज की है, आज है ना, ये तो मैंने टाइप करी थी तो आपको ऐसे दिख रही है। तो एक फॉर्मूला आता है हमारा टुडे का, यहाँ आप लिखिए इक्वल टू टुडे। टुडे आ गया, यहाँ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखो ये आंसर आपको तभी दिखाएगा। देखो करंट डेट टुडे, ये तब आपका काम करता है जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वही डेट अवेलेबल हो जो आप यहाँ पे अप्लाई, जो आपके कंप्यूटर में ऐड होगी। वैसे अभी मेरे यहाँ पे कंप्यूटर में लैपटॉप में क्या ऐड है 07/07/2021, तो यही डेट मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपके लैपटॉप में जो भी डेट अवेलेबल होगी, मान लो अभी 2019 की डेट अवेलेबल होगी तो वो 2019 ही दिखाएगा टुडे। जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप या सिस्टम में जो भी आपका डेट अभी करंट चल रहा होगा वही डेट आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। ओके, ये नहीं है कि ये अभी लैपटॉप में कोई भी डेट अवेलेबल हो टुडे मतलब आज की डेट ही शो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में जो भी डेट अवेलेबल अभी चल रही होगी वो डेट आपको शो करेगा। इसके फॉर्मूला टैक्स वाला, अच्छा ये वाला, हाँ बिल्कुल ये वाला बताऊंगा, बिल्कुल ये बताओ ना, आपको ये पूछना था अभिषेक जी। टुडे फॉर्मूला डालते हैं आपको सामने, टुडे आ गया फॉर्मूला। तो ये हमारे दो ये फॉर्मूले होते हैं, तो कभी भी करंट डेट चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हमें ईयर निकालना है कि आप कितने साल के हो, कितने महीने के हो, कितने दिन के हो। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है डेटेड इफ इक्वल टू DATEDIF। तो ये बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला रजिस्टर्ड नहीं है। आप फॉर्मूला का नाम डालने के बाद आपको कहीं भी फॉर्मूला बताएगा नहीं कि ये फॉर्मूला है, तो आप टैब प्रेस करके इसे ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बताएगा आपको। आपको ये फॉर्मूला लिख के आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको ये भी नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या देना है यहाँ पे। ओके, आपको ये भी नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या देना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या देना है। जैसे हमें पहला देना है बर्थ डेट, ओके, कॉमा, एक बार मेरा कॉमा काम नहीं करता थोड़ा, कॉमा करंट डेट जो आपकी आज की डेट है, बर्थ डेट, फिर देना कॉमा करंट डेट, कॉमा हमें क्या निकालना है, हमें भी ईयर निकालना है। तो यहाँ मैसेज में लिखिए वाई, हमें निकालना साल, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अभी आप कितने साल के, 21 साल के हो अभी आप। मैंने आपको नीमा जी अनम्यूट कर दिया, मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ चली गई थी अभी। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने उम्र पूछी तो आपने ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को। नो सर, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 21 ईयर आ गया, है ना मुकेश जी, ये सही है गलत है? सही है सर। सही है। तो अभी हम निकालेंगे मंथ, कि अब अभी कितने मंथ के हो अभी, है ना। इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेटेड इफ इक्वल टू DATEDIF, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन। ओके, फॉर्मूला को कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको क्या देना। हमें देना पहले डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, फिर आज की डेट जो हमारी करंट डेट है, कॉमा। ओके, देखो आप यहाँ पे जो है आप
टुडे भी लिख सकते हो, आप चाहते हो टुडे भी लिख सकते हो यहाँ पे, देखो टुडे। ओके, अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। ओके, कॉमा आपका सेम पड़ेगा, चाहे आप लिख के सेलेक्ट कर लो या यहाँ फॉर्मूला टुडे अप्लाई कर दो, जो आज की डेट होगी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, अब हमें देना यहाँ पे महीना निकालना है ना, तो यहाँ लिखो आप एम। देखो अगर आप एम डालोगे, जितने भी आपको टोटल मंथ हो गए हैं, आपको ये टोटल मंथ गिन के बता देगा। आपको 253 मंथ हो गए हैं, है ना। लेकिन अभी मैं आपको एग्जैक्ट भी बताऊंगा, पहले हम नॉर्मली कर लेते हैं यहाँ पे। इसको टू अब अगर हमें डे निकालना है तो डेट इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा, हमें क्या देना है यहाँ पे, डे निकालना है, डे हम देंगे यहाँ पे डी। ये बताएगा टोटल डेज, बताएगा टोटल डेज आपको इतने हो गए हैं 7718 डेज। तो टू पार्टिसिपेट हैंड। हाँ मुकेश जी आप अनम्यूट हो, और अभिषेक जी आप भी अनम्यूट हो। अब बोले सर थोड़ा मंथ पे सर कर्सर लेके जाइए ना सर, फॉर्मूला ये शुरू के 2 मिनट, और उसके बाद सर डे पे सर, डे पर सर ये लीजिए डे पे भी आ गए हम। देखो फॉर्मूला सेम है आपका, बस यहाँ पे वाई एम डी लगाया मैंने एंड में फॉर्मूले। हेलो, हाँ फॉर्मूले से आपको यही चेंज है, मैंने वाई एम डी लगाया, बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर मंथ और डे नहीं दिखा रहा आपको, है कि नहीं? डे वाला सर, डे वाला सर, डे पे मैं भी डे पे ही लेके गया हूँ। आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि डे पे मैं बहुत देर से रुका हुआ था, मैं डे पे ही था। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कि अब मैंने यहाँ पे पहले आपको मंथ के बारे में बताया था, है ना। यहाँ पे टोटल मंथ बता रहा है और यहाँ पे को टोटल डेज बता रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ साल जो इनका 21 ईयर है, उसके बाद जो जितने भी इनको मंथ हुए हैं वो हमें बताएं। 21 साल के बाद जितने भी इनको मंथ हुए हैं अभी, वो हमें बताएं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है ना एम, तो यहाँ पे एम से पहले लगाओ वाई, यानी साल में से महीना निकालना है, यानी ईयर में से हमें मंथ निकालना है। वाई एम लगा के प्रेस करो एंटर, तो इनको होगा 1 मंथ। कितना हो गया उनको, 1 मंथ हो गया है। अब वो डे पे जाना है आपको डबल क्लिक करके, अब यहाँ में निकाला महीने में से दिन निकालना है। महीना जो हो गया, बाकी बचे दिन हमें निकालने की, अब कितने इनको दिन हो गया है अभी, एंटर। इन्हें 17 दिन हो गए हैं, है ना। 21 साल 1 महीना 17 दिन, यानी कि 3 दिन और, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 13 दिन और बीतते ही ये हो जाएंगे 21 साल 2 महीने के। हाँ तो बताइए समझ में आया आपको ये डेट ऑफ बर्थ? आरसी जी आप अनम्यूट हो। हेलो सर, सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, बोले सर ईयर वाला पर बताइए सर। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बता रहा हूँ है ना। हेलो सर, मैं सुन रहा हूँ सबकी बात, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, है ना। देखो ईयर में, मंथ में और डेज को निकालने में कोई भी फॉर्मूला आपका आगे पीछे नहीं है, सेम फॉर्मूला अप्लाई है, बस आपको टेक्स्ट आपको लिखने पड़ते हैं बस। ऐसे डेट में क्या लिया मैंने, देखो जिसके भी माइक से अगर नॉइज आ रही है तो प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए, है ना। सर नीचे मंथ और डे को लेके आइए एक बार। एक बार रुक जाइए, मैं मंथ और डे पे भी लेके आ देता हूँ। रुकिए ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर्मूला फ्रीज ही कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए अपने आप ही। ओके, आप सबको सब यहाँ फॉर्मूला अपने आप लिख लीजिए। मंथ में तो 253 मंथ, देखो 253 मंथ आपको दिखा रहा था, लेकिन वो टोटल मंथ दिखा रहा था, लेकिन मेरे को ये दिखाना था कि जो 21 साल इनको हो गए हैं उसके बाद इनको कितने मंथ हुए एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल एग्जैक्ट कितने साल के हैं, मतलब टोटल कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हैं ये अभी। हेलो सर, हाँ बोलिए। बोले सर थोड़ा ईयर वाला सर रिपीट कीजिए ना सर। मंथ और डे एक बार अभिषेक जी, आपको मंथ और डे कंप्लीट है? यस सर। तो ईयर में क्या दिक्कत है आपको, सेम फॉर्मूला वही है, बस आपको यहाँ पे वाई लगाना है। नहीं समझ में आ रहा है सर, थोड़ा बताइए ना सर, थोड़ा फिर से सर।
देखिए मैं समझा देता हूँ दोबारा से। अगर आपको डे और मंथ समझ में आ गया तो ईयर जो मैंने ईयर बताया था, आप कहाँ थे उस वक्त? फिर इक्वल टू डी, देखो डेटेड लगाना है। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। देखो मैं भी वही बता रहा हूँ सर, उस समय स्लो हो गया था सर। देखिए डेटेड इफ है ना, आपको लेना है बर्थ डेट कॉमा करंट डेट है ना, फिर लगाना कॉमा। अगर आपको साल निकालना तो यहाँ पे को लिखना सिर्फ वाई, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, बस आपको यहाँ पे वाई लगाना है और प्रेस करो एंटर, आपका साल आ जाएगा। सेम मंथ और डे की तरह ही है, बस आपको वहाँ पे वाई लगाना था। समझ में आया आपको? आतिफ जी आप भी अनम्यूट हो, आप बताइए। आतिफ जी आप भी अनम्यूट हो, आप बताइए। समझ में आया आपको? जी सर, अच्छी तरह समझ आता है। अच्छा, तो डाउट तो नहीं आपको इसमें? हाँ पूछे। 253 मंथ था उस समय, तो उसके बाद का सर एक मंथ है ये ना? हाँ उसके बाद का एक मंथ नहीं, ये 253 मंथ नहीं था, वो आपका टोटल मंथ बता रहा था 253 मंथ है ना। जब से आप बॉर्न, ईयर वाला बता रहा हाँ जब से आप बॉर्न बता रहा था 253 मंथ। हाँ ईयर का नहीं बता रहा था। हाँ ईयर से पूरा टोटल बता रहा था, जिस दिन आप बॉर्न हुए उस दिन से आपको अभी तक कितने मंथ हो गए हैं, ये आपको टोटल मंथ गिन के बता रहा था, टोटल मंथ है ना। अभी हमें क्या निकालना था, 21 साल के बाद आपको कितने महीने हो गए हैं। हाँ है ना, मैंने ये निकाला कि आपको 21 साल के बाद कितने महीने हो गए हैं। अब टोटल आपको मुझे एग्जैक्ट डेट निकालनी थी, इसलिए मैंने लगा वाई एम, यानी कि साल जो बीत गया उसके बाद जो महीने बचे हैं इनके वो शो करो। 21 साल के बाद जो महीना हुआ है इनको वो बताना था, इसलिए मैंने लगाया वाई एम। और डे में भी सेम मैंने ऐसे करा है कि नहीं, डे में से मैंने सेम ऐसे करा कि मैंने निकाला जो महीना हो गया उसके बाद जो दिन बचे हैं वो गिन के बताएगा ये, तो महीने में से दिन आ गया है ना। अब देखो अगर आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एक चीज शो हो जाएंगी, ओके। इस तरह से हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर में। तो ये समझ में आ गया आप सबको? जी तो फिर चलिए अब जैसे कि सर वो जो फॉर्मूला है सर, ए टू टुडे वाई एम दोनों साथ में लिखा हुआ है, उसमें ईयर मंथ दोनों साथ में दिखा देगा सर। हाँ वो जिसमें एक साथ दिया हुआ है वाई एम, देखो इसमें ईयर मंथ एक साथ दिखाएगा, आपको सिर्फ मंथ दिखाएगा, क्योंकि मैंने लिखा वाई एम यानी कि जितने साल बीत गए हैं उसके बाद जो महीना इनका स्टार्ट हुआ है वो दिखाएगा। ओ जितने साल बीत गए उसके बाद का मंथ स्टार्टिंग दिखाएगा। हाँ स्टार्टिंग मंथ। ऐसे मान लो कि अभी आप सिर्फ 20 ईयर्स के हुए हो, आज आप 20 ईयर्स के हुए हो, अगर आप वाई एम लगाओगे तो आपको 0 मंथ दिखाएगा, 0 मंथ। जब तक आपका पूरा एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, जो साल बीत गया उसके बाद जो महीना चलेगा वो आपको शो करेगा। ओके ओके सर, ओके। आतिफ जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए। सर ये मंथ पर आप दोबारा कसर लेके जाएं, इसके साथ ये जो 5 का सेल है इसको सिलेक्ट करें। जी आ गया सर। ये डे के साथ आपने दो ब्रैकेट डाल दिए स्मॉल, कहाँ पे? ये टुडे के बाद? जी सर टुडे के बाद। देखो टुडे का एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अगर आपको आज की डेट आपको डालनी है कंप्यूटर में तो एक फॉर्मूला हमारा टुडे का, टुडे को आप टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो डेट अभी मेंशन होगी वो डेट आपको ला के दिखा देगा, चाहे वो आज की डेट हो चाहे 2 साल पुरानी डेट हो, लेकिन टुडे आपको वही डेट दिखाएगा जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगी। ऐसे मेरे लैपटॉप में क्या अवेलेबल है डेट, आज की डेट अवेलेबल है, तो मुझे टुडे आज की डेट दिखा रहा है। अगर मेरे लैपटॉप में ये जो साल ये जो डे लिखा हुआ, अगर मैं 2 साल पुराना डे होता तो भी आपको यहाँ पे दिखाता 7/7/2019 है ना। टुडे का काम यही होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में डेट होगी अभी अवेलेबल होगी वो आपको डेट शो करेगा। म्यूट कीजिए सर, साउंड आ रहा है, 1 मिनट है ना। ये हमारा टुडे का होना, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे टुडे लगा रखा है कि नहीं, इसीलिए तो ये हो गया कंप्लीट आपका। तो डिस्काउंट का काम किस किस को आता है, मैं डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं है ना। मैंने नहीं गिराया
है ना। तो डिस्काउंट के बारे में अभी बताता हूँ, डिस्काउंट कैसे कैसे निकालते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे एक और सेल ले लेता हूँ, एक और शीट ली मैंने। तो एक बार बताइए, अगर मुझे यहाँ पे एक और न्यू शीट चाहिए, उसकी शॉर्टकट की क्या है? न्यू शीट की शॉर्टकट की क्या है? मुझे यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रही है आपको नीचे। शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रही है। अब मुझे शीट 4 चाहिए, मतलब एक शीट एक्स्ट्रा चाहिए। उसकी शॉर्टकट की क्या है शीट लेने की? बताइए। सर कंट्रोल, नो सर कंट्रोल तो नहीं होगा। अभी तक एक भी ऐसा दिन नहीं आना एक्सेल का जहाँ मैंने आपको शॉर्टकट की के बारे में पूछा हो या बताया हो। मैंने भी एक्सेल में आपसे एक भी शॉर्टकट की नहीं पूछी ना अभी तक। देखिए इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11। हाँ, शिफ्ट F11 को प्रेस कीजिए, आप यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पे शीट होगी शीट 4। ओके, तो यहाँ पे हम काम करते हैं डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है बिल नंबर। अब देखिए, अब जैसे माने मुझे इस सेल को जूम करना है, मुझे ये जो मेरा पेज है मुझे थोड़ा जूम करना है, तो शॉर्टकट की क्या है जूम करने की? बताइए, जूम करने की शॉर्टकट की बताइए। नहीं पता? नो सर बता दीजिए। आतिफ जी आपने हैंड कर रखा है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए। कंट्रोल करके स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप करेंगे। कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल अप। जी सर। देखिए ये जो जूम की शॉर्टकट की नहीं हुई, इसके लिए मुझे कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि नहीं? ये तो आपका सब पे काम करेगा, चाहे डेस्कटॉप पे अप्लाई करोगे, चाहे किसी को करना हो तो आप इससे इंक्रीज कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ये जो आपका काम है ये वाला, तो इसमें मुझे कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुझे देखो इसे करने का मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रही। मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो देखो कम हो रहा है, डाउन कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है कि नहीं? तो मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रही इसके अंदर। तो मुझे कितना साइज चाहिए? 200%, 160%, 150%। मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ा धीरे धीरे, है कि नहीं? तो इसमें मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रही। तो आप जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करती, मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया जूम का ऑप्शन। ऐसे मुझे चाहिए 150%, 150 डाला मैंने यहाँ पे, एंटर, मेरी एग्जैक्ट साइज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, हाँ अभिषेक जी अनम्यूट कर दिया मैंने, बताइए। सर कंट्रोल प्लस जूम भी हुआ ना सर? कंट्रोल प्लस जूम? यस सर। जूम का ऑप्शन कहाँ पे क्लिक करूँगा मैं कंट्रोल दबा के, बताइए। हाँ देखो ना, अभिषेक जी बताइए, मैं जूम का ऑप्शन कैसे क्लिक करूँगा? अभी जूम का शॉर्टकट की क्या बताएं सर? अभी मैंने शॉर्टकट की मेंशन ही नहीं करी है। पहली बात मैं बताता हूँ आपको, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, है ना, मैं सबको म्यूट करता हूँ। देखिए शॉर्टकट की पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है मैं बताता हूँ। ओके, आपको बस उसको याद करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इस्तेमाल करना है बॉर्डर, इस्तेमाल करना है बॉर्डर। ओके, मुझे इस्तेमाल करना है बॉर्डर। तो बॉर्डर आपका क्या है? होम पे है। अब यहाँ देखिए मैं अभी हूँ व्यू टैब पे, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं होम पे क्लिक करूँगा, फिर इनको सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ बॉर्डर पे जाऊँगा, फिर मैं ऑल बॉर्डर करूँगा। तो इसमें मेरा कितना टाइम जाएगा? कितने सारे मुझे स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़े। मैं वो कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए मान लो मैं व्यू पे हूँ, मुझे डायरेक्टली वहाँ पे करना, तो आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए कि बॉर्डर लगाने की क्या अप्लाई करना है। तो आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है अल्ट। अब अल्ट प्रेस करोगे तो आपके ऊपर के जितने भी टैब है सारे हाईलाइट हो जाएंगे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, डाटा, रिव्यू, व्यू और बाकी जो आपके जितने भी ऑप्शन टैब है सारे आपके हाईलाइट हो गए। उन पे एक अल्फ़ाबेट शो हो गया। तो आपको होम के लिए बता रहा है H, तो यहाँ प्रेस किया मैंने H को प्रेस करते जितने भी आपके होम में वर्ड हैं, जितने भी आपके ऑप्शंस और टूल्स हैं सारे आपके हाईलाइट हो गए हैं। हो गए, मुझे लगाना है बॉर्डर लगाना ना। तो मैं एक बार दोबारा मेंशन कर देता हूँ, हटा के दोबारा व्यू पे जाते हैं, इन्हें सेलेक्ट करता हूँ मैं पहले। मुझे इन पे बॉर्डर लगाना है, सिलेक्ट किया मैंने इतना। अब मैंने प्रेस किया पे अल्ट, होम के लिए गया, मैं होम के लिए जाना, मैंने प्रेस किया H,
यहाँ लगाना मुझे बॉर्डर, तो बॉर्डर के लिए आपको बता रहा है बी, क्या बता रहा है आपको, बी बता रहा है, तो मैंने प्रेस किया बी। और ऑल बॉर्डर के लिए आपको क्या बता रहा है यहाँ पे ए, क्या बताया मैंने ए, तो क्या प्रेस कर मैंने अल्ट एच बी ए, तो ये आपकी बॉर्डर की हुई शॉर्टकट की। वैसे जूम के लिए है आपका अल्ट डब्ल्यू क्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने प्रेस किया अल्ट, व्यू के लिए डब्ल्यू, जूम के लिए बता रहा आपको क्यू, बता रहा है क्यू, और फिर टैब देखो, अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे होता है। ओके, अगर आपको यहाँ पे आना था प्रेस करो टैब, टैब को प्रेस करती है, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाओगे टेक्स्ट, जहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग साइज को मेंशन करना है। ओके, जो साइज चाहिए वो टाइप करके प्रेस कर दो एंटर, आपको वो साइज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हो, बस आप उसको याद कर लेना कि शॉर्टकट की आखिर उसको अप्लाई करने के लिए क्या शॉर्टकट मुझे प्रेस करनी है। तो अब आते हैं डिस्काउंट वाले पे, है ना, लिखा मैंने प्रोडक्ट, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बनाया कुछ बिल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, परचेज प्राइस, डिस्काउंट, और फिर मैंने कहा डिस्काउंट फॉर 10%, हम उसे डिस्काउंट देंगे 10% का, कब देंगे, जब उसने परचेज किया होगा एबव ₹10,000, यानी कि 10,000 से ऊपर का सामान परचेज किया होगा तब हम उसे देंगे 10% का डिस्काउंट। और सेकंड डिस्काउंट का कॉलम है डिस्काउंट फॉर 25%, हम 25% का डिस्काउंट कब देंगे, जब उसने परचेजिंग एबव, उसने सामान खरीदा होगा, जिसने परचेज करा होगा वो उसका अमाउंट कितना होगा 25,000 से ऊपर होगा, तो हमसे देंगे 25% का डिस्काउंट। फिर टोटल, अब हमें उससे कितना पेमेंट लेना है। ओके, तो यहाँ पे हैंड आया, मेरे को अनम्यूट करता हूँ, विषय की बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए बिल नंबर, हेलो, हाँ बोलिए, सर बोलिए, बोले सर, सर जूम है, हाँ सर, कंट्रोल प्लस सर, कंट्रोल प्लस क्या करना पड़ेगा, अब बताइए कंट्रोल प्लस क्या करना पड़ेगा। कंट्रोल और सर प्लस को सर माइनस प्लस होता है ना सर, उसको क्लिक कीजिए सर, कंट्रोल करके प्लस को क्लिक कीजिए सर, जो हो सकता है सर। कंट्रोल प्लस को करने पे यहाँ पे से सेल ऐड होता है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, है ना, वो आपका पेंट पे काम करता है, इरेजर को जूम करने के लिए, इस पे काम नहीं करता आपका। कंट्रोल अगर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे सेल के ऐड का ऑप्शन देगा। ओके, तो देखिए इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम, है ना, मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। तो यहाँ देखिए बिल नंबर, ओके, अब बिल नंबर जैसे कि मैंने यहाँ कोई भी बिल नंबर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 101, ओके, यहाँ आ रहा है नेम, मैं यहाँ कुछ भी ले लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ओके। अब प्रोडक्ट, उस पर्सन ने कितने प्रोडक्ट खरीदे, यानी कितना सामान खरीदा है, उसने खरीदा 10 प्रोडक्ट खरीदे, कम से कम 10 सामान खरीदे अलग अलग। परचेज प्राइस, अब उसका टोटल प्राइस कितना हुआ, उसका टोटल प्राइस हुआ 16,000 रुपये, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग लिया 16,000 रुपये हुआ उसका अमाउंट। अब बताइए डिस्काउंट कौन सा मिलेगा उसे, 10% या 25%? 10% मिलेगा ना,
क्योंकि 25% में हम 25% कम मिलेगा जब उसका अमाउंट 25,000 से ऊपर होगा। यहाँ तो परचेज प्राइस हमारा 16,000 है, 25,000 से ऊपर है नहीं, तो हमें कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो आप यही करोगे ना, इक्वल टू आप क्या करोगे? आप बताइए इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? मैं इसके लिए मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर प्रोडक्ट इनटू परचेज प्राइस। यहाँ पे डिस्काउंट निकल के आ जाएगा उसका? नो सर, डिस्काउंट निकालने के लिए तो इनटू करना पड़ेगा 10% से 10। तो यही तो मुझे पूछना है कि अगर यहाँ पे 16,000 है तो कितना परसेंट दूंगा? देखो ऐसा करना है कि अगर मान लो यहाँ पे गलती से 16,000 गलती से आ गया होगा, मैंने 9,000 टाइप किया, तो जो भी डिस्काउंट होना चाहिए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाए। डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट दिखा, नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा है नो डिस्काउंट, है ना? क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने लगाया कि अगर ये अमाउंट बढ़ा है 10,000 से तो देंगे 10%, ये आपने लगाया है ऐसे। अगर यही मान लीजिए अगर अमाउंट मैंने लिखा है यहाँ पे 27,000, तो डिस्काउंट यहाँ पे भी आ जाएगा और डिस्काउंट यहाँ पे भी आएगा। लेकिन ऐसा तो चाहता नहीं हूँ ना मैं कि दोनों पे डिस्काउंट आए। अगर दोनों पे डिस्काउंट आएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। 25% डिस्काउंट भी जाएगा, साथ में 10% डिस्काउंट भी जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 35% डिस्काउंट हो जाएगा उस सामान पे, है कि नहीं? तो इसके लिए देखो मैं नॉर्मली सी चीज़ बताता हूँ कि हमें सबसे पहले ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा अमाउंट है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे मैं लगा इक्वल टू इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 25,000। अगर इस सेल में डिस्काउंट दिखाना है, अगर ये सेल अगर बड़ा है 25,000 से, 25,000 से बड़ा है, कॉमा क्या दूंगा मैं यहाँ पे? मैं इसमें दूंगा नो डिस्काउंट। क्यों? ओके 25,000 से अगर ये अमाउंट बड़ा है तो डिस्काउंट हमें इसमें दिखाना, ना कि हमें इसमें दिखाना है। ओके तो इसलिए मैंने दिया यहाँ पे अगर ये अमाउंट बड़ा है 25,000 से तो क्या दूंगा मैं? नो डिस्काउंट। ओके गूगल से क्लिक हो गया वहाँ पे, कॉमा इसमें लगेगा वो नेस्टेड इफ अब अगर ये वाला अमाउंट कौन सा हमारा D2 इज ग्रेटर देन 10,000, अगर ये अमाउंट बड़ा है 10,000 से, कॉमा तो क्या दूंगा मैं यहाँ पे? D2 इंटू 10%, और मेरे इसका 10% यहाँ पे काउंट हो जाएगा, कॉमा अगर नहीं होगा तो क्या दूंगा मैं यहाँ पे? नो डिस्काउंट। ओके जितने इफ है उतने ब्रैकेट क्लोज करो और करो एंटर। आ गया नो डिस्काउंट, क्योंकि जो 25,000 अगर ये 25,000 से ऊपर अमाउंट है तो डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। इसलिए देखो मैंने पहले लगा दिया कि ये जो D2 है अगर इसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो यहाँ जाएगा नो डिस्काउंट। तो पहले वाली वैल्यू काम कर रही है, ये वाली वैल्यू काम कर रही है, तो इस पर आ नहीं रहा वैल्यू, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर दिखा रहा है नो डिस्काउंट। अगर यहाँ मैंने कर दिया 19 मान 16,000 कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों? ये वैल्यू 25,000 से ऊपर होगी तो आएगा नो डिस्काउंट, 25,000 से ऊपर वैल्यू नहीं है तो ये काम नहीं कर रहा। तो ये वाली वैल्यू काम कर रही है कि अगर ये वैल्यू बढ़ी 10,000 तो क्या आएगा? 10% आएगा उस चीज़ का। आ गया? अगर मान लीजिए अगर ये आपका 10,000 से नीचे है 9,000, ओके 9,000 है ना, ये एक मिनट रुकना ज़रा, मैंने पे 10,000 दिया फिर 1,000 दिया है, अच्छा सॉरी 1,000 आ गया है, यहाँ के 10,000 पे आ गया। नो डिस्काउंट आ गया। गलती से मैंने यहाँ पे 1,000 दे दिया था जबकि मेरा क्राइटेरिया था 10,000 का, मैंने यहाँ पे 1,000 दे दिया था गलती से, इसलिए आपको 9,000 में दिखा रहा था। आ गया? 10,000 से कम है ना, 25,000 से ऊपर है ना 10,000 से ऊपर है, तो क्या दिखाएगा हमें? नो डिस्काउंट दिखाएगा एंड में। तो ये था हमारा, है ना? आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब बताइए समझ में आया आपको? ये सर रिपीट करिए। रिपीट कर दो एक बार से। यस सर डिस्काउंट तो सर दोनों में मिलेगा ना, जैसे 10,000 है 25,000। तो एक बात पूछता हूँ आपसे, अगर आप काम कर रहे हो, है ना, आपकी दुकान है, शॉप है, देखिए जिसके माइक से आवाज़ आ रही है ट्रिमर की उसे प्लीज़ ऑफ कर लीजिए, भी आवाज़ आ रही है तो देखिए अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मान लें 27,000 अमाउंट है तो आप कह रहे हो कि आपको दोनों में डिस्काउंट मिलेगा, यही ना?
तो अगर मैं दोनों में डिस्काउंट दूंगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना। मैं 10% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, बाद में 25% भी दे रहा हूँ, तो मेरा 35% डिस्काउंट हो गया, क्योंकि मैंने कहा आपको 10% तब मिलेगा जब आपने 10,000 से ऊपर खरीदा होगा। फिर अगर आप 25,000 से ऊपर खरीदते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ये वाला तो मिलेगा नहीं ना आपको, ये वाला तो मिलेगा नहीं आपको, ये मिलेगा ना। इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू को पहले ही स्टॉप कर दिया। 25,000 से ऊपर आएगा तो यहाँ पे डिस्काउंट ही ना शो करे हमें, है कि नहीं, आपको यहाँ पे डिस्काउंट ही शो ना करे। तो इसके लिए मैंने करा क्या, तो मैंने करा इक्वल टू इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 25,000, मुझे इस सेल में 25,000 से ऊपर का डिस्काउंट शो ना करे। अगर 25,000 से अगर ऊपर अमाउंट है तो इस सेल में डिस्काउंट शो ना करे, 10% वाले में डिस्काउंट शो ना करे 25,000 का, कॉमा देखो यहाँ पे नो डिस्काउंट, ओके, कॉमा फिर दिया मैंने यहाँ पे इफ़ नेस्टेड इफ, अगर ये D2 अगर बड़ा है हमारा 10,000 से, कॉमा क्या करूँगा, इसी D2 का हमारा क्या निकालना है, 10% निकालना है इसका, ओके। D2 का क्या निकलेगा, 10% निकलेगा, कॉमा अगर ना ही 25,000 से ऊपर है ना ही 10,000 से ऊपर है तो एंड में क्या दिखाऊंगा मैं, नो डिस्काउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट ही शो नहीं करना फिर। नो डिस्काउंट, ओके, क्यों, क्योंकि 27,000 है अमाउंट। अगर ये अमाउंट 27,000 है यानी कि 25,000 से ऊपर का अमाउंट है ये, तो डिस्काउंट हमें इसमें दिखाना है ना कि हमें इसमें दिखाना है, ओके। इसलिए पहले मैंने यहाँ पे 25,000 की वैल्यू को यहाँ पे पहले ही रोक दिया, इसमें डिस्काउंट ना शो करे। अगर इसमें डिस्काउंट देना 25,000 का तो इज सिंपल लगाइए आप, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 25,000, कॉमा दिस नंबर इंटू 25%, कॉमा अगर 25,000 से ऊपर की वैल्यू नहीं है तो क्या दिखाएंगे हमें, नो डिस्काउंट। आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा 24,000 रुपये, ये 25,000 से बड़ा नहीं है, 25,000 छोटा है, लेकिन 10,000 से ऊपर है, तो क्या आ रहा है 2400 का डिस्काउंट दिखा रहा है, लेकिन इसमें आपको नो डिस्काउंट बता रहा है क्योंकि ये 25,000 से ऊपर नहीं है कि नहीं, काम कर रहा है ऑटोमेटिक। अगर मैंने यहाँ लिखा पे 8,000 रुपये, 8,100 रुपये, तो नो डिस्काउंट, क्यों ना 25,000 से ऊपर की वैल्यू काम कर रहा है ना 10,000 से ऊपर की वैल्यू है, तो काम कर रहा है नो डिस्काउंट वाला। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा जब तक 50,000 से ऊपर की वैल्यू होगी नहीं, हम डिस्काउंट देंगे नहीं, है कि नहीं। तो ये है आपका डिस्काउंट का काम, समझ में आया आपको। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया वैसे, आरती जी, आतिफ जी, बाकी सारे अनम्यूट हो। आप बताइए समझ में आया आपको। जी सर समझ आइए, लेकिन ये डिस्काउंट को 20% है, यहाँ पर आप दोबारा लिखकर आए कैसे, ताकि मुझे फार्मूला लिखूं। ये लीजिए, आप ऐसा करना, फोन से देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत की बात नहीं इतना। जी सर। आप सभी फॉर्मूला लिख लीजिए अगर जो लिखना चाहते हैं फॉर्मूला ये। सर इसे कैप्चर कर लीजिए। ओके, हटा दे रहा हूँ, ठीक है फॉर्मूला ये। अब देखा होगा टोटल निकालना है, अब टोटल निकालना है तो टोटल में भी आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, टोटल भी आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना पड़ेगा, टोटल भी इक्वल टू, तो वही लगेगा इफ, नेस्टेड इफ लगेगा इसमें भी, नेस्टेड इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन, देखो हमें से पहले बड़े से लेके चलेगा, छोटे से मत लेके चलना, हमें से पहले बड़े से लेके चलना आपको। 25,000, अगर ये अमाउंट बड़ा है 25,000 से, अगर लॉजिक सही तो क्या करेंगे हम, इस अमाउंट को माइनस कर देंगे इस अमाउंट से, है कि नहीं। अगर 50,000 से ऊपर होगा तो 50,000 से ऊपर होगा तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट शो करेगा। हमें आंसर क्या दिखाना है, इसमें से इसका ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कॉमा इफ अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है 10,000 से, हेलो कॉमा, सर। हाँ बोलिए। सर अब सर कल बताइएगा क्योंकि अजीब लग रहा है अभी।
ये लास्ट है आपका, फिर कंप्लीट यही आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, हो गया यहाँ पे। अगर अमाउंट 10,000 से बड़ा है तो हमें क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे हम इसमें से, कॉमा। अगर बड़ा ही नहीं है तो हम ये वाला अमाउंट सीधा शो कर देंगे एंड में, हमें सिर्फ उस पर्सन को यही पे करना है। एंटर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके, इफ़ अगर ये अमाउंट परचेजिंग अमाउंट अगर बड़ा है 25,000 से, तो क्या होगा, ये अमाउंट और माइनस होगा उसका डिस्काउंट का अमाउंट, वो दिखाना है। अगर 25,000 से बड़ा नहीं है, अगर ये अमाउंट बड़ा है 10,000 से, तो 10,000 से ये अमाउंट माइनस होगा इस वाले डिस्काउंट से, कॉमा। अगर ना 25,000 से बड़ा है ना आपका 10,000 से बड़ा है, तो हमें वही अमाउंट शो करना है जितना यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसको उतना ही पे करना। तो मैं यहाँ पे D2 सेलेक्ट कर लिया, देख रहा आपको इतना दिखा रहा है D2। अगर यहाँ मैंने कर दिया 11,000 पे, तो देखिए 11,000 का अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू काम कर रही है, D2 इज ग्रेटर देन 10,000। अगर ये वैल्यू बढ़ी है 10,000 से, तो ये वाली वैल्यू माइनस होगी इस वाली वैल्यू से, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे ये आंसर शो कर रहा है। ओके, अगर ये अमाउंट बढ़ा है 25,000 से, तो ये वाला वैल्यू माइनस होगा इस वाली वैल्यू से, देखिए हो रहा ना। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है 25,000 से, तो ये वाला अमाउंट माइनस होगा इस वाले अमाउंट से, यानी डिस्काउंट से माइनस होगा। माइनस होने पे जो आपको आंसर दिखेगा उस पर्सन को उतना ही पे करना है। तो फिर ये टोटल हमारा क्या है? टोटल ये है कि आप उसको कितना पे करना है। उसने सामान खरीदा इतने का, उसने खरीदा 26,000 का उसने सामान खरीदा है। अब हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर उसने 10,000 से ऊपर खरीदा तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसने 25,000 से ऊपर का अमाउंट परचेस किया है तो उसे 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसे 25% डिस्काउंट मिल रहा है और इतना उसको पे करना था। 25% डिस्काउंट माइनस करने का उसको कितना पे करना है, उसे पे करना 19,500, है कि नहीं। ये हमारा बिल, मतलब इस तरह से हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड बना सकते हैं कि हमने जो सामान किसने खरीदा, बिल नंबर, उसका नाम, कितने प्रोडक्ट खरीदे, उसका टोटल अमाउंट क्या था, हमने क्या डिस्काउंट दिया और कितना उसने हमें पे किया, ये सब चीज़ें। ओके, समझ में आया आप सबको? तो अभी हम लोग क्वांटिटी, अगर हम लोग जितना खरीदे क्वांटिटी, हाँ, तो सर उसका अभी रेट इसमें नहीं निकाला है ना? हाँ नहीं, हमने उसका रेट निकाला, मैंने ऑलरेडी टोटल लिख दिया। हमने 10 सामान खरीदे हैं, 10 प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, शैम्पू, घर का राशन हो गया, दाल चावल चीज़ जो भी खरीदा होगा, मान लो जो भी क्वांटिटी खरीदी होगी, हमने ऐसे 10 प्रोडक्ट खरीदे हैं। उसका अमाउंट हुआ 26,000 रुपये, है कि नहीं। 10 प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट है 26,000 रुपये। हमने ये दिखाया यहाँ पे। ओके, हमने ऐसे शो करके दिखाया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ओके, हाँ पूछिए। उसे एक ही में सिर्फ डिस्काउंट मिला है ना सर, इसमें सिर्फ 25,000। हाँ, क्योंकि उसका अमाउंट 25,000 से ऊपर है ना। हम दोनों में थोड़ा डिस्काउंट देंगे, हम दोनों में डिस्काउंट थोड़ा देंगे उनको, है कि नहीं। और अगर जैसा सर एक अगर दिखाना हो 10% में, तो सर इसमें दूसरा, हाँ दूसरा बिल नंबर बनाएंगे, नेम लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसे 10 लोगों का बनाना है कि नहीं। अब जैसे मान लो अगर आपको कंपनी में बोनस दिया जा रहा है, अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर है तो आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है तो आपको कम से कम 30% बोनस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 है तो ज़रूरत होना है कि वो 10% का बोनस भी मिलेगा, साथ में आपको वो 30% बोनस भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको नहीं होगा ना ऐसे। तो वैसे डिस्काउंट में भी अगर आपका 26,000 से ऊपर अमाउंट है तो उसका मतलब ये नहीं, कोई 10% भी मिलेगा और आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोई एक ही डिस्काउंट मिलेगा। नीचे 10% वाला भी बता दीजिए तो सर। नीचे 10% वाला मतलब ये बताया था मैंने आपको। हाँ, ये तो सर 25% वाला बता दिए सर। मतलब जैसे नेम लिख के बिल नंबर वगैरह वही सेम करोगे तो आपको ऐसे बिल नंबर लिखना पड़ेगा। जो भी नाम देना आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। ओके, अब जितने प्रोडक्ट खरीदे अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 21 प्रोडक्ट खरीदे हैं, उसका अमाउंट हो यहाँ पे 20,000 रुपये। अब ऐसे आपको बनाने सारे, आपको ऐसे ही है ना, ऐसे आपको सारे इसमें बनाने हैं,
है ना। तो यही आपका होमवर्क है कि आपको ये बनाना है, मार्कशीट फुल क्रिएट करनी है, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट वाला आपको बना के दिखाना है और आपको ये डिस्काउंट वाला काम करके दिखाना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, ये आपका होमवर्क है। कल मैं आपको बताऊँगा इनवॉइस के बारे में, इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। एक्सेल के अंदर कोई भी इनवॉइस क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं ये मैं कल आपको बताऊँगा उसमें। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। गुड बाय, बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।